नमस्कार, न्यूज 18 में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। इंदौर का बहुचर्चित राजा और सोनम रघुवंशी हत्याकांड को लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ, विस्तार से आपको इस एक्सप्लेनर में बताएंगे। इंदौर के एक प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्टर परिवार में 11 मई 2025 को खुशी का माहौल था। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी बेहद धूमधाम से हुई थी। किसी को क्या पता था कि यह शादी महज 9 दिनों में एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो जाएगी। एक नया नाम देश के हाई प्रोफाइल अपराध मामलों की सूची में जुड़ जाएगा, जो है मेघालय हनीमून मर्डर केस। जब उन लोगों को पता था तो उनको बताना चाहिए ना कि हमारी लड़की मतलब हम शादी नहीं कर सकते, और आजकल तो सभी करवा रहे हैं ना दूसरी समाज में शादी, तो उनको करवाना था ना, उनकी लड़की की पसंद से शादी करवाना था। उनको किसी के लड़के को मरवाने के लिए शादी क्यों करवाई है? जब तुम्हारी लड़की इतनी संस्कारी थी तो तुम्हारी लड़की ऐसा कदम कैसे उठा सकती है? पहले तो ये सोचा जा रहा है। शादी के 9 दिन बाद यानी 20 मई को नव विवाहित कपल हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुआ। यात्रा रोमांटिक थी। 21 मई को कपल गुवाहाटी पहुंचा, 22 को शिलोंग और 23 मई को प्रसिद्ध डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के लिए नेंग्रियाट गांव की ओर रवाना हुआ। यहीं से कहानी ने एक खौफनाक मोड़ लिया। राजा की आप मां हैं, सोनम के लिए क्या सजा चाहती हैं? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह? फांसी। 23 मई की शाम के बाद से राजा और सोनम का कोई संपर्क नहीं रहा। परिवार का आखिरी कॉल इसी दिन हुआ था। 24 मई को कपल की किराए की स्कूटी सोहरा इलाके में लावारिस हालत में मिली। होटल में उनके सामान के साथ छेड़छाड़ की कोई खबर नहीं थी, लेकिन होटल स्टाफ और गाइड के बयान विरोधाभासी थे। मामला संदिग्ध लगने लगा। परिवार ने मेघालय पुलिस से गंभीर जांच की मांग की, लेकिन शुरुआती जांच को लेकर लापरवाही के आरोप भी लगे। करीब 10 दिन बाद 2 जून को वेई सांडोग फॉल्स के पास एक खाई में एक युवक की लाश बरामद हुई। शव की पहचान राजा रघुवंशी के हाथ पर बने टैटू राजा से हुई। उसके पास से एक धारदार हथियार, जिसे स्थानीय भाषा में डाव कहा जाता है, और एक मोबाइल भी बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की पुष्टि की। यहीं से शक की सुई तेजी से सोनम की ओर घूमने लगी। हत्या के बाद सोनम लापता हो गई थी, जिससे उस पर संदेह और गहरा हो गया। पूरे देश में उसकी तलाश की जा रही थी। आखिरकार 9 जून की सुबह सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज इलाके के एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली। उसने खुद अपने भाई गोविंद को कॉल किया था। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए भेज दिया, जहां से उसकी तस्वीर भी सामने आई है। फिर उसे वहां से वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। मेघालय पुलिस के डीजीपी के अनुसार अब तक की जांच में यह सामने आया है कि सोनम रघुवंशी ही अपने पति राजा की हत्या की मुख्य साजिश करता है। इसमें एक नाम और है, जिसके साथ बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी का अफेयर भी था, राज कुशवाहा। मध्य प्रदेश से 3 शूटरों को हायर किया और उन्हें हनीमून ट्रिप की आड़ में मेघालय लेकर गई। हत्या के दिन यानी 23 मई को सोनम और राजा के साथ 3 अजनबी पुरुष भी देखे गए थे। यह जानकारी कपल के गाइड की गवाही से मिली है। पुलिस ने सोनम समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि जिन 3 शूटरों को हायर किया गया वो सभी मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। यह इशारा करता है कि हत्या की साजिश काफी पहले से रची जा रही थी। सोनम ने खुद अपनी हनीमून की टिकट्स बुक की थी। जाने की टिकट्स बुक थी, लेकिन आने की टिकट्स बुक नहीं थी। ये बयान राजा की मां का सामने आया है। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था, आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते, जबकि प्लान नहीं था। प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा। आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता है, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। उस एरिया में उनकी मम्मी ने बोला था कि हम अगले साल ही होके आए। हाँ।
उन्होंने यूँ बोला था हम अगले साल ही होके आए वहाँ से वो लेके। और मैंने बोला कि मेरे को जैसा है ना, राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा। उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा। तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से ही खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं के वहीं दब जाएगी। कुछ न कुछ बात कुछ होएगी, कुछ प्लानिंग ही होएगी ना। राजा की मां का ये कहना है कि उन्हें खतरे का आभास पहले ही हो गया था। राजा की मां ने यह भी दावा किया कि सोनम ही इस पूरे मर्डर की साजिश करता है, क्योंकि ट्रिप पर जाने से पहले सोनम ने राजा को चेन पहनने के लिए कहा था। और अब राजा की मां ने सोनम के लिए फांसी की मांग की है और राजा के परिवार ने मेघालय पुलिस की शुरुआती जांच को लेकर सवाल भी उठाए और सीबीआई जांच की भी मांग की थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच की अनुशंसा की है। परिवार का आरोप है कि यदि पुलिस ने शुरुआत में ही गंभीरता दिखाई होती तो शायद राजा की जान बच सकती थी। फिलहाल सोनम और 3 अन्य आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। सभी को जल्द ही शिलोंग ले जाया जाएगा, जहां केस की आगे की तफ्तीश होगी। परिवार को ही सोनम ने जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहां से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। सर, खबरों में अक्सर सुना जा रहा है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया, बरामद किया गया? देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में इनकी सोनम की तलाश थी, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को वहां से सोनम को रिकवर किया गया है और इसमें वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में। सर, उसके साथ और कोई गिरफ्तार हुई? केवल वही? नहीं, सोनम वहां पर अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत मिली है। सर, कहाँ जा रही थी, कुछ पता चला है? अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। स्वास्थ्य कैसा है सर उसका? स्वास्थ्य अभी ठीक है और अभी वो शी इज फाइन और अभी वन स्टॉप सेंटर। क्या सर लग रहा है कि हत्या इसी ने किया है या? ये सब मैंने आपको बताया कि ये सब मेघालय पुलिस का कार्य है, वो अपना जो भी है लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई उनके द्वारा। सर, ये कैसे पहुंची यहाँ तक? अभी ये सब कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी स्टेबल करके जो भी पूछताछ है वो हम लोग भी पूछेंगे और प्रॉपर पूछताछ तो ऑब्वियसली मेघालय। सर, जिन ढाबे से जहाँ से बरामद हुई उनसे पूछताछ हुई होगी, वो तो कुछ बताया होंगे क्या? उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक महिला यहाँ पर है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी मेघालय पुलिस होगी या मध्य प्रदेश पुलिस होगी, उनको जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। एक और संदिग्ध की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ये जानने की कोशिश में है कि हत्या के पीछे असली मकसद क्या था। क्या पैसों से जुड़ा ये मामला था या कोई निजी रंजिश थी? इस बीच सोनम के पिता का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गोविंद, जिसे सोनम ने गाजीपुर के एक ढाबे से फोन किया था, गोविंद ने फोन करके सोनम के पिता को जानकारी दी कि सोनम मिल चुकी है, टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन इस बीच सोनम की मां का बयान भी सामने आया है। वो कह रहे हैं मिल तो गई लेकिन हमें अभी भी दुख ही है। राजा को खोने का दुख उन्होंने जताया है। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया तो बस धन्यवाद मिल गई। तो गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहां मिली है और मैं जा रही हूँ बस। बहरहाल मेघालय हनीमून मर्डर केस न सिर्फ एक हत्या की कहानी है, बल्कि ये विश्वासघात, साजिश और पुलिस तंत्र की असफलताओं का मिलाजुला स्वरूप है। जिस रिश्ते की शुरुआत 7 फेरों से हुई, वो मात्र 12 दिनों में मौत और गिरफ्तारी पर आकर खत्म हो गया। आने वाले दिनों में अदालत और जांच एजेंसियां इस केस की तह तक जाएंगी, लेकिन राजा के परिवार के लिए ये घाव शायद ही कभी भर पाएगा।